एक तारीख को लेटर दे के डिपो से निकाल दिया गया है। 7 लोगों की तो हमारी जान जा चुकी है टैक्स से। दिल्ली के सैनिक मरे पड़े हैं, दिल्ली की सरकार को दिखता नहीं है। किसी के हाथ में थाली देके थाली छीन लिए, ये कौन सी सरकार? हमारे बच्चे भूखे रह रहे हैं। 2 महीने इलेक्शन के हैं, सरकार को घुमा घुमा के मारेगी, ये सोच लेना। छोटे छोटे जवान रोड पे पड़े हैं, इनको लगता नहीं, कंबल नहीं, कुछ नहीं। पब्लिक भी हमें कुछ नहीं समझ रहा है, कीड़े से भी बदतर समझ रहे हैं। क्या तुम लोग क्या हो? नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लगातार चल रहे धरने में जो डीटीसी मार्शलों का जो धरना चल रहा है वो आज भी जारी है और आप देख सकते हैं कि इनकी जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है और आज भी इनकी जो धरना दे रहे हैं आज भी ये डटे हुए हैं। और साथ ही साथ अभी से कुछ दिन पहले एक डीटीसी मार्शल की जान चली गई थी और साथ ही साथ अभी तक अगर बताया जा रहा है कि 7 मार्शलों की जान जा चुकी है धरने में और उसके बावजूद भी सरकार जो है कुछ सुनने के लिए राजी नहीं है। तो अब इनकी जो नौकरी है एक तरह से ख़त्म कर दी गई है और इसलिए इनका धरना है। जो बीच में अफवाह था कि होमगार्ड में इनकी नौकरी इनको दी जाएगी, अब उस चीज़ को भी ये नकार रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, सिर्फ छलने का जो काम किया जा रहा है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो दोनों ओर से। अब इनसे हम बात करते और जानते हैं कि आखिर अब क्या हालात है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा धरना है और इनसे बात करके इनके जानते हैं कि क्या हालात हैं इनके। ये धरने के बारे में पहले बताइए कि आप लोगों को धरना देते हुए मतलब कि क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही है? जी, हमारे को परेशानी तो बहुत उठानी पड़ी है जी। एक तो हमारे 7 भाइयों की डेथ हो चुकी है अभी तक इस धरने में। हमारे को महीना भर हो चुका है धरना देते हुए। कोई तो फोर्स आती है, कोई हमारे को उठा के ले आती है, कोई हमारी माता बहनें यहाँ पे रात भर बैठते हैं। ठीक है, हमारा लंगर भी बंद करवा दिया गया है इन्होंने गुरुद्वारे में कह के। और हमारे को जिस लेटर से हमारे को निकाला गया था वही लेटर हम दोबारा लेके हम अपने डिपो में जाएंगे जहाँ हम अपने ड्यूटी कर रहे थे। तो हमारे सारे भाई मार्शल है, कोई इसमें अन्य राजनीति नहीं है, ना हमारे को कुछ वैसे करा जा रहा है यहाँ पे, ना हमारे को कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है। इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, उसमें जो हमारे को घसीटा जा रहा है। एक और चीज़ की अभी जो आप लोग धरना दे रहे हैं इसमें से कहा जा रहा था कि होमगार्ड की जो नौकरी है मार्शलों को दी जाएगी, उसमें कितना सच है और क्या कहेंगे आप? केवल झूठ है ना। हमारे को कोई नौकरी का आश्वासन दिया गया, किसी ने भी आके आम आदमी पार्टी या किसी से भी हमारे को आके किसी ने भी कोई कुछ नहीं बोला है। ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। आप नहीं तो आप इन लोगों से पूछ सकते हो, बिल्कुल भ्रम है ये कि हमें होमगार्ड में लिया जाएगा या ऐसे लिया जाएगा। ना हमें कोई कुछ बोला गया। हमें 1 तारीख को लेटर दे के डिपो से निकाल दिया गया है। अब पता नहीं सर, 7 लोगों की तो हमारी जान जा चुकी है अटैक से मर गए हैं मार्शल। अब बताओ क्या करें। अब ये बेचारे रोड पे लेडीज भी हैं। वैसे तो सरकार कह रही है कि हम लेडीजों के लिए वो करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे। अब लेडीज 10 दिन से 15 दिन से लेडीज रोड पे बैठी है, इनका क्या होगा अब ये बताओ आप। और जो आपकी तनख्वाह रुकी हुई थी, सैलरी का क्या हुआ? वो आई या नहीं है? 1 महीने की सैलरी आई है हमारी। हाँ, अभी 3 महीने की सैलरी और रुकी हुई है। सैलरी का हमें कोई नहीं, हमें पहले अपना रोजगार चाहिए, जो कि हमारा रोजगार बंद कर दिया गया। हमें सबसे पहले अपना रोजगार चाहिए। हमें और कुछ हमारी कोई भी मांग नहीं है, केवल हमारी रोजगार की मांग है कि हमारा रोजगार हमें वापस दे दिया जाए, हमें वापस मार्शल के रूप में या डीटीसी में लगा दिया जाए। हमारी और कोई मांग नहीं है सर सरकार से। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे जो वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं वो आए थे, उन्होंने आपको कुछ आश्वासन भी दिया था, क्या हुआ उसका? देखो जी, वो अपना आश्वासन दे के जाते हैं मगर सब अपने राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पे 1 महीने से हमारे 4 भाई भूख हड़ताल पे ही बैठे हैं अभी 10 दिन से। उनको भी ना तो मीडिया आने दे रहे, आज तक न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है यहाँ पे, ना हमारा खाने का बंदोबस्त करा जा रहा है। जहाँ हम गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे में भी फोन करके मना कर दिया जाता है कि इनको लंगर ना दिया जाए। यहाँ पे आप लोग कितने समय से? 8-9 दिन हो गया सर। 9 दिनों में क्या क्या परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ी? बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़ रही है। आम पब्लिक के लिए तो हर कुछ सुविधा है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने नौकरी भी की और पब्लिक को इतने सुविधाएं दी है, खड़े होके 8-8 घंटा खड़े होके ड्यूटी की हूँ, कोई हमारे लिए कुछ नहीं। सरकार को तो पता नहीं कान में तेल डाल के सो रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम पब्लिकों को इतने परेशान किए जा रहे हैं, हम सारे भाई बहन को इतने परेशान किए जा रहे हैं, जो हम उनके लिए सरकार के नजर में हम कीड़े मकोड़े हैं सर।
सरकार के नजर में कीड़े से भी बदतर है। पता नहीं हमारी सरकार है कैसे। सरकार कहते हैं हम ना गरीबों को मदद करते हैं, गरीबों को ये दिए, हम क्या इंसान नहीं? किसी के हाथ में थाली देके थाली छीन लिए, ये कौन सी सरकार? ये सरकार है क्या? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, ये है क्या सरकार? सरकार कहते हैं हम गरीब के घर में चूल्हा जला रहे हैं, गरीब को बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमें नौकरी दिया गया, हम उस नौकरी से बहुत सारे सपने जोड़े हैं, जो इन सपनों ये नौकरी से हम बच्चों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, अपने जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, पर वो भी हमसे छीन लिए, वो भी हमसे छीन लिए। कोई आश्वासन दिया गया है कि आपको, जैसे होमगार्ड के बारे में बताया जा रहा था कि आप लोगों को होमगार्ड की नौकरी दी जाएगी, इसके बारे में क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला, चाहे सरकार के तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से कोई? नहीं सर, ऐसा कुछ रहता है तो हमें तो रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार सरकार से एक ही है, जैसे मेरा रोजगार चल रहा था, जैसे मेरी नौकरियां चल रही थी, जैसे मेरी जो भी दिहाड़ी आ रही थी, मुझे वो दिहाड़ी चाहिए, वो रोजगार चाहिए और इज्जत के साथ चाहिए। आज के टाइम में पब्लिक भी हमें कुछ नहीं समझ रहा है, कीड़े से भी बदतर समझ रहे हैं। क्या तुम लोग क्या हो? केजरीवाल के सरकार का, अरे केजरीवाल के ये सेनाएं हैं, ये तो केजरीवाल के पुलिस आ गए। आज के केजरीवाल भी चोर, उसका पुलिस भी बेकार। कह रहे केजरीवाल के चोर, केजरीवाल चोर, उसका पुलिस भी बेकार। उसका पुलिस देखो गली में भी सारे थूकने लग रहे हैं। हमारी सरकार कैसे है? हमारी सरकार बाहर बाहर जाके पूरे दुनिया ये कर रही, ये करेंगे, ये करेंगे। जो घर के लोग हैं उसको रोड पे छोड़ दिए सर आज मैं कुछ ना कहना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। हम सारे भाई बहन बहुत दुखी हो गई हूँ आज, दिल से ना बहुत फालतू नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे बच्चे भूखे रह रहे हैं। जब तक हम रोजगार नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। अभी कुछ दिन पहले कहा जा रहा है कि एक मार्शल की जान भी चली गई थी। एक मार्शल की नहीं सर, बहुत सारे भाइयों की जान गई है। कल भी गए, 7 मार्शल की जान गई है। सरकार को समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही सरकार के समझ में। बाहर तो जा कहेंगे, बाहर उसमें तो जाकर बोलते हैं सैनिकों को ये देंगे, सैनिकों को ये देंगे। हैं? दिल्ली के सैनिक मरे पड़े हैं, दिल्ली की सरकार को दिखता नहीं है क्या? हमारे क्या क्या हालत हो रहा है? ये सैनिकों के पीछे पड़ते थे। यहाँ की दिल्ली की सरकार कहाँ गई? दिल्ली के सैनिक कहाँ गए? क्या हम सैनिक में नहीं आते हैं क्या? 4-4 साल की फौज बनाकर वहाँ भेज दी। एक इधर का हमारी तरफ का हरियाणा का लड़का था, वो उनको वहाँ पे भेज दिया फौज में 4-4 साल की सरकार ने, और वहाँ भेज कर उसको सफेद कपड़े में लपेट के और भेज दिया एक एम्बुलेंस करके। क्या वो सैनिक नहीं था? क्या उसका बच्चा नहीं थे? क्या उसके माँ बाप नहीं थे? ठीक है, यह सरकार कैसी सरकार है? मुँह में तैनी वाला काट रही है। अब कोई सरकार पेट भरा देती है, हमारे मुँह में तो रोटी निकाल के ये छीन रही है, तो ये क्या की सरकार है? हम भी सरकार के साथ वो काम कर देंगे जो किसी ने नहीं करा होगा। हमारी सिविल डिफेंस ऐसी है, लेकिन इनके मुंह में से रोटी निकाल लेगी। आज हमारे में से निकाल दिया तो 2 महीने इलेक्शन के हैं, सरकार को घुमा घुमा के मारेगी, ये सोच लेना। ठीक है, हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। 6 महीने से ही हमें 1 महीने की तनख्वाह दी है। 1 महीने की किसी विधायक को मिली हो या किसी मंत्री को मिली हो, जो घर में बढ़ के सो रहे, रोड पे पड़े, हमारे छोटे छोटे जवान रोड पे पड़े हैं। इनको लगता नहीं, कंबल नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और फिर भी इनकी शर्म नहीं आती इनको। सरकार कोई बात नहीं, हम रोड पे से नहीं हटेंगे और सरकार को आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम रोड पे से नहीं हटेंगे, नहीं हमारे जवान हटेंगे। और आगे 2 महीने में इलेक्शन आ रहा है, जब सरकार को हम घुमा घुमा कर नहीं मारेंगे तो हमारा भी नाम नहीं। और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में नौकरियों को लेके कि आप लोगों को मेडिकल जांच के साथ आपको होमगार्ड की नौकरी दी जाएगी, तो क्या मेडिकल रिपोर्ट के बारे में क्या बात? मैं बताऊंगी ये क्या करेंगे। अब मेडिकल को मारे लॉलीपॉप दे देंगे, हम मिट्टी गोली पे पड़े जाएंगे। मेरी 51 साल की उम्र होली, ठीक है, 51 साल की उम्र होली, मैं फिजिकल पढ़ लूंगी, ये मेरे और भाई साथी है मेरे साथ कहेंगे फिजिकल पढ़ लेंगे। 30 साल हो गए मुझे महकमे में, मेरी इंक्वायरी करा जाए राजागर हेडक्वार्टर में, आज भी मेरी फाइल है। 30 साल हो गए मुझे, ठीक है, 23 उम्र में हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, गुमराह करने वाली बात है इनकी। अब ये क्या कहेंगे, कह देंगे होमगार्ड में चलो, होमगार्ड में राज्यों के लोग चले जाएंगे। जीव ये हमारी कोई टेस्ट में काटेगा, कोई फिजिकल में काटेगा, कोई रिटर्न में काटेगा, ये 10 लोग छोड़ेंगे, हमारी रोटी फिर कहाँ रहेगी वहाँ होमगार्ड में। हाँ, एक बात है कि इस फाइल को, जो हमारी फाइल है दिल्ली सरकार में, ऐसे कि ऐसे ट्रांसफर करे तो हमें मंजूरी है, और जो ये इंटरव्यू और फलाना डिगड़ा करेंगे ना तो हम नहीं जाएंगे। अजी ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार में हम लोग भाई हैं सभी, 10,792 मार्शल है,
लगाई इसने। दिल्ली आज 9 साल हो गए सब भाई को लगे हुए नौकरी दिल्ली सरकार ने। केजरीवाल भर्ती करी, हमको लगाया, फॉर्म भरा, सब चीज़ इंक्वायरी सब हुआ। उसके बाद में ये टास्क निकाल दिया, एकदम से 5 महीने की तनख्वाह रोक ली और एकदम से निकाल दिया, हमको कोई लेटर नहीं कुछ। अब दिल्ली सरकार का ये है, अब परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत, तो एक फौजी एक्स सर्विसमैन है सब भाई, 9 साल हो गए, लड़के और एज हो गए। कोई पुलिस बनता, कोई फौज में जाता, कोई तहसीलदार बनता, कुछ भी अपनी लाइफ खराब करिए केजरीवाल ने। तो हमको ऐसे के उठा के एक्स सर्विसमैन सब भाई को बना के और ट्रांसपोर्ट में दे दे हमको, हाँ डीटीसी के अंडर। और डीटीसी में पहले भी मार्शल रखे हैं इसने। तो हमारी मांग है यही चाहिए, एक्स सर्विसमैन बना के खाली मोहर नहीं लगानी, खाली मोहर लगानी है और ऐसे करके ट्रांसपोर्ट में दे दे। गहलोत के पास में वो क्यों नाम लेता है उसका अल्टीपट, वो लॉलीपॉप दे रहा है। होमगार्ड का हमारा कोई मतलब नहीं भाइयों का। हम जो दिल्ली बाप, मेरा बाप को दूसरे बाप को क्यों कहूँगा, मेरा बाप को बताऊंगा तो मेरा बाप है दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार में ही रहना चाहते हैं हम। का केंद्र सरकार का मतलब क्या, वो दिल्ली पुलिस के अंडर आते हैं, हमको लेगी नहीं, वो महकमा अलग है। तो दिल्ली इसका काम है लॉलीपॉप दे रहा है और पल्ला झाड़ रहा है। परिवहन निगम आज ये ले उसके दे, ये परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत, ये खाली सहन करना है, अलग उसका महकमा में चले जाएंगे। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, चल इसमें नहीं दे रहा, एमसीडी है दिल्ली सरकार की है ना, पूरा बहुमत है इसका, पूरे वो है ना पार्षद है ना, इसमें दे दे। तो पार्क में गार्ड लगाते हैं, एमसीडी में लगाते हैं, आरटीओ ऑफिस में लगाते हैं। सुनो 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 बोल सुनो सुनो, फिर से दिल्ली सरकार की है स्कूल, उसमें सब भाई को एक एक रहेंगे तो और कम पड़ जाएंगे, उसमें दे दो। हॉस्पिटल है इसकी दिल्ली सरकार में भी आती है, उसमें दे दो। सब तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों को एडजस्ट कर दे। नहीं सुनो सुनो, हमको जैसे भाई को रोड पे ला दिया, सुनो हमारा भाई का सुनो भैया, अब मेरे ये भाई है ना, ये मेरे भाई 10,792, इनको लॉलीपॉप वोट बैंक यूज करके और इनको ओरेज कर दिया, इनको 9 साल ओरेज हो गए सब भाई। इनको कोई लगाने वाला ये है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड, ये भी नहीं लगाएंगे प्राइवेट। तो हमको दिल्ली सरकार में है मोहर इसकी। मेरे पास फाइल है, जो भाइयों की है ना लेटर पैड, मेरे पास फाइल है, मैं पेश करूंगा। दिल्ली सरकार का हेरा फेरी हो रही है और दिल्ली सरकार केजरीवाल आएगा ना चुनाव, उसके जूत मारेंगे हम और वोट मांगने आएगा दमेड़ा दूंगा मैं, पहली बात तो टाइट में दूंगा। इनकी लोग लाइफ खराब करी इसने है। ये वहाँ जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, यहाँ दिल्ली वाले तो भूखे मर रहे रोड पे और वहाँ उनको नौकरी देगा और वो स्कूल लगाएगा। ये फर्जीवाड़ा है लॉलीपॉप से दिल्ली सरकार की, इसको एक सीट नहीं आने देंगे। ये आगे चुनाव जाएंगे ना, हम पीछे जाएंगे, इसको 1 वोट, इसको 2 वोट मांगे, उसके मारेंगे थप्पड़ खींच के। सब भाई हमारे हरा देंगे इसको, केजरीवाल को, हमारी नौकरी दे। सर देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 2012 में या 13 में हम लोगों को डीटीसी बस के अंदर मार्शल तैनात किया गया। सरकार बनने से पहले इन्होंने अनाउंस किया था दिल्ली के अंदर कि हमारी सरकार यदि बनती है तो हम डीटीसी बस के अंदर महिला सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात करेंगे। तैनात कर दिया, अच्छी बात है, महिला को सुरक्षा भी मिली, बुजुर्गों को सुरक्षा मिली। हमने बसों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सभी मार्शलों ने पूरी कोशिश करी कि हमारी बहन बेटियाँ सेफ रहें। और वैसे भी हम लोग सारे मार्शल जो हैं, जेब कतरों से भी हमने काफ़ी मशक्क़त की कि किसी की जेब ना कटे, किसी का ब्लेड ना लगे। लेकिन बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या 2012 या 13 में जब भी हमें लगाया था कि जब भी महिला सुरक्षा थी, अब महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? अब तो मार्शल सारे यहाँ हैं, तो अब महिला सुरक्षा का क्या होगा? अगर इस बीच हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और महिला के साथ में कुछ छेड़छाड़ या कुछ बात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। सरकार सो रही है, सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। और हम लोगों का 10,900 कुछ मार्शल हैं जिनका दिल्ली सरकार ने भविष्य खराब किया है। देखो, पूरा मैं नहीं जानता एलजी का और दिल्ली सरकार का क्या मैटर है आपस में, लेकिन दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि ऐसे महंगाई के टाइम में मार्शल, ऐसे महंगाई के टाइम में रोजगार देने की जगह रोजगार छीन रहे हैं। ये कोई हक की बात नहीं है। केजरीवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो मार्शल साथी हैं, कम से कम आज 12वां दिन 13वां दिन हमारा धरने पे बैठे हुए हैं और दिन रात यहाँ हम एक कर रहे हैं। तो पब्लिक से भी कहना चाहूँगा कि हमें सपोर्ट और सहयोग और हमें हमारी नौकरी चाहिए। सर जी, मेरा कहना ये है, जितने 10,792 मार्शल को रोजगार दिया जाए और हमारी ये न्यूज आगे ऑल इंडिया फैलाई जाए।
हमको ये निवेदन करते हैं कि दिल्ली सरकार जैसे हमको उखाड़ के फेंका है, वापस हमको रोजगार वापस रखा जाए। और महिला सुरक्षा के मार्शल जरूरी है दिल्ली में। अक्सर ऑल इंडिया में पहले मार्शल लगाए तो पहले दिल्ली सरकार 76 साल से जो सरकार में लगाया मुख्यमंत्री वो आज तक पहली बार हटे। ऐसी सरकार नहीं चाहती, यही हटाया। दोबारा वापसी बैक टू बैक वापसी करा जाए मार्शल महिला सुरक्षा के लिए। तो ये थी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से जो जितने भी मार्शल है वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो मांगे हैं कि उनकी नौकरी जो है उनको वापस की जाए। और जहाँ तक बात थी तनख्वाह की, तो 5-4 महीने से तनख्वाह उनको नहीं मिली थी, लेकिन 1 महीने की सिर्फ सैलरी उनकी आई है जैसा वो बता रहे हैं। और भी अभी भी पेंडिंग है, सैलरी उनके होल्ड पे है। और तनख्वाह तो तनख्वाह, साथ ही साथ उनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि 9-10 साल काम करने के बाद अगर उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो अब वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे। अब वो बहुत सारे एग्जाम में वो बैठ ही नहीं सकते क्योंकि उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये सारे जो दिक्कतें हैं वो अभी उनका वो फेस कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या सरकार, दिल्ली सरकार हो या जो एलजी है, वो सुनते हैं कि नहीं सुनते। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।